दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षण के अंतर्गत आज आपको मैं सिखा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और ये अंग्रेजी बोलचाल में या अंग्रेजी की भाषा सीखने के लिए टेंस का बड़ा महत्व होता है। तो ये कितने टेंस होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में जो है अलग से वीडियो बना रखा है, परंतु आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसकी वाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे कि किस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जिन वाक्यों के अंत में था है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है, हम पत्र लिखते हैं। इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब इनको हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। मोहन पत्र लिखता है, मोहन राइट्स ए लेटर। हम पत्र लिखते हैं, वी राइट ए लेटर। तो इन वाक्यों की रचना से हम यहाँ पर समझ गए कि दो प्रकार के वाक्य, मोहन पत्र लिखता है, ये वाला मोहन पत्र लिखता है, ये वाक्य इसमें कर्ता एक वचन का है, और दूसरा वाक्य है हम पत्र लिखते हैं, इसमें कर्ता जो है वो बहुवचन का है। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर एक वचन कर्ता अगर है तो इसके लिए क्रिया में एस या ईएस लगाया जाता है। एक वचन कर्ता के बाद क्रिया में एस या ईएस लगा देते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट जो भी हो वो लिख देते हैं। और बहुवचन कर्ता अगर है, बहुवचन कर्ता के बाद क्रिया का पहला रूप आता है और ऑब्जेक्ट आता है, इसमें क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाया जाता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर है कि एक वचन कर्ता हेतु पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उसके बाद क्रिया और उस क्रिया में एस या ईएस जोड़ करके अंत में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर कर्ता बहुवचन का हुआ, प्लूरल नंबर का, तो सीधा सा सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद क्रिया और क्रिया के बाद आखिरी में कर्म ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य। अब यहाँ पर ध्यान रखना ये बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि एक वचन का नियम बताया और बहुवचन का नियम मैंने बताया, तो इसमें आई और यू जो लगते तो हैं एक वचन के, लेकिन यहाँ पर प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन के होने के कारण इनको बहुवचन के समान प्रयोग करना पड़ेगा। जो नियम बहुवचन के लगे हैं वो नियम आई और यू के साथ प्रयोग में होंगे। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, तुम पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। अब यहाँ पर हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इंटो कैसे बनाएंगे आगे हम देखेंगे वाक्य के बारे में। अन्य उदाहरण यहाँ पर यह है, वह आम खाता है, यहाँ पर वह एक वचन का वाक्य है, और हम आम खाते हैं,
बहुवचन का वाक्य, वह पत्र लिखती है, ये सिंगुलर नंबर एक वचन का वाक्य है। तो इनका अंग्रेजी में अनुवाद हम इस प्रकार करेंगे। वह आम खाता है, ही ईट्स ए मैंगो। हम आम खाते हैं, वी ईट ए मैंगो। वह पत्र लिखती है, शी राइट्स ए लेटर। इस प्रकार के अब साधारण वाक्यों के नियम बता दिए मैंने और कुछ साधारण सूत्र बता दिए मैंने। तो उनको नियम को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ मैंने अभ्यास दिए आपको, ये अभ्यास आप करना। नेहा गीत गाती है, वह क्रिकेट खेलता है, हम पुस्तक पढ़ते हैं, मोहन स्कूल जाता है, हम आम खाते हैं। ये कुछ अभ्यास मैंने दिए हैं, ये आप करना। अब आगे देखते हैं हम इसमें निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम निगेटिव किस प्रकार बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। जैसे हम आम नहीं खाते हैं और वह पुस्तक नहीं पढ़ती है, ये निगेटिव वाक्य है। तो निगेटिव कैसे बनाएंगे यहाँ पर, पहले हम देखते हैं हम आम नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट ए मैंगो। वह पुस्तक नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड ए बुक। तो इन वाक्य की रचना से हमें यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया है कि अगर निगेटिव बनाना है हमको तो एक वचन कर्ता के बाद डज नॉट का प्रयोग होगा, कर्ता के बाद, और बहुवचन कर्ता के बाद डू नॉट का प्रयोग होगा। और क्रिया जो है वो मूल रूप में ही आएगी, दोनों में, एक वचन और बहुवचन दोनों में क्रिया मूल रूप, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई जोड़ना या किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लगाना नहीं पड़ता है, क्रिया मूल रूप में ही आती है। एस या एस नहीं लगाना पड़ता है, डज नॉट या डू नॉट लगाना पड़ेगा। एक वचन के बाद जैसा लिख रहे हैं यहाँ पे, एक वचन हो तो डज नॉट और बहुवचन का कर्ता हो तो डू नॉट, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए सूत्र हम ये लिख सकते हैं कि एक वचन कर्ता के लिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट, ये एक वचन हो तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता बहुवचन का है तो सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अन्य उदाहरण मैंने दे रखे यहाँ पर, ये देखिएगा। नेहा गीत गाती है, नेहा गीत नहीं गाती है, निगेटिव के लिए नेहा गीत नहीं गाती है। नेहा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गया। अब अभ्यास के लिए मैंने यहाँ पर कुछ 2-3 वाक्य दे रखे हैं, ये आप इस नियम को देख करके निगेटिव बनाना आपको। वह पत्र नहीं लिखता है, हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, मोहन स्कूल नहीं जाता है। ये आप जो है इस प्रकार इनको निगेटिव बना सकते हैं। अब आगे देखें अपन इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। यहाँ पे नकारात्मक लिख रखा मैंने, ये प्रश्नवाचक है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ये नकारात्मक गलत लिखा है यहाँ पर। प्रश्नवाचक वाक्य में, इंट्रोगेटिव वाक्यों में क्या करना है हमें, क्या हम आम खाते हैं, डू वी ईट ए मैंगो। क्या वह पुस्तक पढ़ती है, डज शी रीड ए बुक। अब यहाँ पर इसके नियम देखें हम।
इंट्रोगेटिव बनाना है हमको तो एक वचन कर्ता होने पर वाक्य के आरंभ में हम डस लगा देंगे और बहुवचन करता है तो वाक्य के आरंभ में हम डू लगा देंगे। पूरी की पूरी प्रक्रिया वैसी रहेगी। मतलब एक वचन के लिए डस, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और बहुवचन कर्ता होने पर डू, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब में यहाँ पर एस या एस नहीं लगाना है किसी भी नंबर में, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। डस आ जाता है तो वो इस बात का संकेत है कि ये एक वचन का वाक्य है। डू आ जाता है तो ये बहुवचन का वाक्य है। अब अभ्यास के लिए मैंने दे रखे यहाँ पर, क्या वह पत्र लिखता है, क्या हम पुस्तक पढ़ते हैं, क्या मोहन स्कूल जाता है। यह आप अभ्यास कर सकते हो इन नियमों को देख करके। आगे देखें हम, ये मैंने टेबल बना रखी पूरी। अफर्मेटिव वाक्य यहाँ पर ये है, ये निगेटिव वाक्य और ये इंट्रोगेटिव वाक्य। ये टेबल आप इसको रोक करके पूरे तीनों प्रकार के जो वाक्य हैं किस प्रकार से बनाए हैं, इनमें सब नियम से आप इसको देख सकते हो। नियम का यहाँ पर ये इसके लिए सूत्र बना रखे मैंने यहाँ पर। अफर्मेटिव के लिए क्या सूत्र है, अफर्मेटिव के लिए, निगेटिव के लिए क्या है और इंट्रोगेटिव के लिए क्या है। अब ये जो है यहाँ पर सिंगुलर नंबर, ये जो है सिंगुलर नंबर के दो वाक्य दे रखे हैं और ये दो वाक्य बहुवचन प्लूरल नंबर के मैंने यहाँ पर दे रखे हैं और इनके यहाँ पर सूत्र दे रखे हैं जिससे आपको सुविधा होगी वाक्य बनाने के लिए। धन्यवाद, आपने हमारा ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार के टेंस के वीडियो जो है मैं बनाता रहूँगा और आपको सेंड करता रहूँगा। धन्यवाद।